ओके, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और जैसे कि हमने अपनी एक नई सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें हमने टेक्निकल सीखना स्टार्ट किया था, और उस टेक्निकल के अंदर हम जिस तरीके से लेके चल रहे हैं, हम हर वीडियो में एक स्टॉक को डिस्कस करते हैं, उसके फंडामेंटल्स को डिस्कस करते हैं, उसके पोटेंशियल को डिस्कस करते हैं, और फिर हम चार्ट्स पे आते हैं। तो हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था एलिकॉन इंजीनियरिंग को। तो पहले जल्दी से हम देख लेते हैं जो हमने जो स्टॉक डिस्कस किया था उसका क्या हुआ। देखिए, हमने स्टॉक जिस दिन डिस्कस किया था उस दिन का लेवल था 809.80, और स्टॉक वहां से हमारा आप देखेंगे ऑलमोस्ट 10% के करीब मूव दे चुका है। तो ऐसे में अभी आपको करना क्या है? देखिए, मैं अभी भी ये कहूंगा कि अगर आपने स्टॉक में एंट्री ली थी तो बने रहिए, लेकिन रेडी रहिएगा कि स्टॉक अभी भी ये 700 के नीचे एक बार आ सकता है। ठीक है, मैं क्या देखना पसंद करूंगा? मैं देखना पसंद करूंगा कि स्टॉक अगर यहां पे आता है, आने के बाद अगर ये लेवल होल्ड करता है और ये यहां कहीं अंदर क्लोजिंग देता है, तो इसका मतलब होगा कि स्टॉक में जो है सेलर्स जो हैं वो सारे एब्जॉर्ब हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये जो इसका सपोर्ट लेवल है वो यहां पे बनता है। अगर स्टॉक ये सपोर्ट लेवल अपना रिस्पेक्ट करता है, जो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, अगर क्योंकि देखिए हम लोग जो चाह रहे हैं वो हम चाह रहे हैं कि स्विंग के थ्रू बढ़िया पैसा बनाया जाए बिना टेंशन के। ऑप्शंस करना, इंट्राडे करना, इसमें सरदर्दी बहुत है। मैं ये नहीं कह रहा पैसा नहीं है, लेकिन सरदर्दी है। तो बिना सरदर्दी के हम बढ़िया पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप इसमें बने हुए हैं तो बने रहिए। आप इसमें फर्दर एडिशन कर सकते हैं जब स्टॉक यहां पर आएगा 706 पे। ठीक है, अगर यहां से इन केस अगर टूटता भी है, जो बहुत मेरे को इसकी कम चांस लग रहे हैं क्योंकि हम इसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे से हमने स्टडी किए हुए हैं, लगता नहीं है कि इसके नीचे आना चाहिए। बट प्लीज डू योर ओन फाइनेंशियल रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। मैं आपका कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, सिर्फ हम लोग नॉलेज के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो एलिकॉन इंजीनियरिंग में अगर आपने एंट्री ले ली है, बने रहिए, घबराने की कोई बात नहीं है। नीचे के अगर लेवल मिलते हैं तो इसे बाइंग अपॉर्चुनिटी समझ के आप इसमें और इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज का हमारा जो स्टॉक है वो है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक बड़ी एक मजेदार कंपनी है। वो मैं मजेदार क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हम जो स्टॉक्स जब हम देखते हैं तो हम उसको, हमारी आदत है कि हम उसको फंडामेंटल पहले स्टडी करना पसंद करते हैं। लेकिन जब हम इसके फंडामेंटल्स पे आते हैं तो देखिए आपको क्या देखने को मिलेगा। ये 159 के पीई पे ट्रेड कर रही है, जो बहुत बहुत बड़ी ओवर वैल्यूड कंपनी में से कहूँगा। तो अगर ये ओवर वैल्यूड है तो मैं इसे डिस्कस क्यों कर रहा हूँ? देखिए, होता क्या है कि अगर कोई कंपनी सनशाइन सेक्टर से, वो सनशाइन सेक्टर उसे कहते हैं कि जो आगे आने वाले टाइम में जिस सेक्टर की डिमांड हो सकती है। तो आप सबको पता है कि हमारे जो क्रूड ऑयल के रिजर्व्स हैं वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ एक्सटिंक्शन है। अब पूरी दुनिया क्रूड ऑयल से हट के कुछ नेक्स्ट रिसोर्स तलाश रही है, जो है हमारा ईवी सेक्टर। तो पूरी दुनिया जो है अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की तरफ आ रही है, और ये ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक जो है ये उसी ईवी सेक्टर की कंपनी है। ये करती क्या है? ये बसेस बनाती है, और ये आपकी ईवी बसेस बनाती है। अब आप अगर बाहर जाएं बाजार में तो आपको जो है जो गवर्नमेंट की बसेस चलती नजर आएंगी। आपको ज़्यादातर अब ईवी जो बसेस हैं वो आपको ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की नजर आएंगी। तो इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो पर ईयर की 1,500 बसेस बनाने की ही है, और एक बस ये अराउंड 1 करोड़ रुपए में बेचते हैं। इनकी कैपेसिटी 1,500 बसेस बनाने की है, लेकिन जो इनको ऑर्डर मिला हुआ है वो उनको 8,500
बसेस का अभी से ऑर्डर मिला हुआ है। सोचिए, कैपेसिटी से 5 गुना ज्यादा। तो ये शो करता है कि इसमें कितना पोटेंशियल है। तो ऐसे पोटेंशियल वाले सेक्टर में जहां हमें पता है कि ये सेल आगे आने वाले टाइम में बहुत डबल ट्रिपल क्या 100 टाइम्स 1000 टाइम्स भी हो सकती है, तो ऐसे सेक्टर को जनरली पब्लिक जो है या इंस्टीट्यूशन जो है वो महंगे रेट पे भी खरीदने को तैयार होते हैं, क्योंकि ये अभी तो महंगा दिख रहा है। जैसे जैसे इसकी अर्निंग्स बढ़ेंगी, जैसे जैसे ऑर्डर्स और मिलेंगे, ये इसका पी नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से आगे चलते हुए हम आते हैं टेक्निकल पे। टेक्निकल पे देखिएगा, हमने जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखा था, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस में मैंने आपको सबसे पहली चीज सिखाई थी, जब कोई स्टॉक एक हाई लगाता है और उसके बाद नीचे आता है तो वो उसका रेजिस्टेंस बन जाता है। तो आप ये देखिए, इसने 13 जुलाई को जो हाई लगाया था, वो हाई लगाने के बाद ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने तक वो हाई नहीं निकाल पाया और यहीं पे कंसोलिडेट करता रहा। कंसोलिडेशन टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं जब स्टॉक जो है एक रेंज में घूमना स्टार्ट होता है, ना ऊपर ज्यादा जाएगा ना नीचे जाएगा। तो आप ये देखिए, यहां पे सेलिंग आने के बाद स्टॉक ने 6 से 7 महीने बाद इसे निकाला है। ठीक है, तो अब ये जो इसका जब यहां के सारे सेलर यहां पे देखिए एब्जॉर्ब हो गए, तो अब ये जो इसका रेजिस्टेंस है, जब यहां से सेलर सारे एब्जॉर्ब हो गए, तो अब ये रेजिस्टेंस इसका सपोर्ट बन जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जब स्टॉक ऊपर गया तो इसमें सेलिंग प्रेशर आया। सेलिंग प्रेशर आने के साथ साथ मार्केट की कंडीशंस जो हैं, इलेक्शन चूंकि हमारे कंट्री में है, तो बड़ी इलेक्शन के टाइम पे वॉलेटाइल होती है मार्केट, तो निफ्टी भी टूटा और ऑलरेडी उसमें प्रॉफिट बुकिंग तो चली रही थी। चलिए मैं आपको साथ साथ टेक्निकल दिखाता चलूं। ये देखिए, ये आपकी जो 12 फेब की कैंडल है, देखिए रेड कैंडल है विद हाई विक। ऊपर की जब विक होती है तो वो सेलिंग होती है, नीचे की तरफ आपको अगर विक नजर आएगी तो बाइंग होती है, जैसे आपको यहां पे 18 जैन को एक बाइंग विक नजर आई। ठीक है, अब आप देखिए होता क्या है, जब स्टॉक यहां आता है नीचे, ये आपके बाइंग लेवल के आसपास ही ये दोबारा से इसमें बाइंग आ जाती है। ठीक है, तो अब 14 मार्च को जैसी इसमें बाइंग आती है तो ये कहीं ना कहीं संदेश दे देता है कि यहां इसमें बायर एक्टिव है। लेकिन अब आगे क्या होता है, 15 मार्च को इसमें एक इनसाइड कैंडल बनती है। इनसाइड कैंडल क्या होती है, जब कोई एक कैंडल पिछली कैंडल के अंदर, उसकी हाई से लेके लो तक पिछली कैंडल के अंदर हो। ये देखिए, इसका हाई और इसका लो पिछली कैंडल के अंदर है। ठीक है, तो यह शो करता है कि मार्केट अभी कहीं ना कहीं इनडिसीजन में है। ठीक, तो अब आप ऐसे में करेंगे क्या, अगर मार्केट यहां पे रुकती है और यहां के ऊपर थोड़ा सा ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो आप इसे यहां ले सकते हैं, वरना अगर ये नीचे की तरफ आने लगी तो फिर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी 1400 पे पहले, और फिर नेक्स्ट मिलेगी आपको 1100 के करीब। ध्यान रखिएगा, जिस टाइप की हम ट्रेडिंग करते हैं, हम लोग फंडामेंटल सारा समझ के चलते रहते हैं, तो हम ऐसे में स्टॉप लॉस ट्रेडिंग नहीं करते हैं। हम टेंशन फ्री होके कमाने की सोच रहे हैं। मैंने क्यों कहा था कि ऑप्शन और इंट्राडे से दूर रहिए। मैं इसका मतलब ये नहीं है कि जो ऑप्शंस कर रहे हैं वो प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकते, इक्का दुक्का है। ठीक है, लेकिन आप टेंशन फ्री ट्रेडिंग करिए, और इसमें भी ऐसा नहीं है पैसा नहीं है, बहुत बढ़िया पैसा है। मान लीजिए अगर आप यहां पे लेते हैं, ठीक है, और ये स्टॉक यहां से यहां मूव करता है, तो आप देखिए आपको कितना 35% मूव दे रहा है, यहीं से 35% मूव, कम नहीं होता है। ठीक है, आपके पास अगर 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, आप अगर उस पर 35% का मूव ले जाते हैं तो आप यकीन मानिए आपके पूरे घर के एक्सपेंस निकल आएंगे इतने में। ठीक है, और इसमें पोटेंशियल है कि आपको विद इन फ्यू वीक्स या फ्यू मंथ्स आपको ये दे सकता है। मैं तो काफी बार इसको दिनों के हिसाब से मूव करते देखा है। अब आपको मैं दिखाई दूं, अभी देखिए ये जिस दिन मूव किया था उस दिन ये 11% एक दिन के अंदर मूव किया था। यहां से यहां इसका मूव देखिए, ये किस टाइप के मूव्स देता है। इसने
3 दिन के अंदर देखिए 30% का मूव दिया है, 3 दिन के अंदर, 4 ट्रेडिंग डे के अंदर। तो इसमें इतनी पोटेंशियल है, ठीक है। तो ये था आज का मेरा स्टॉक। इसमें आपको अगर एंट्री लेनी है तो ध्यान रखिएगा, अपनी फाइनेंशियल रिसर्च आप खुद करेंगे। ये मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूं। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर। दोबारा से बता देता हूं, अगर ये लेवल ये होल्ड करता है तो आप इसके ऊपर यहां बाय ले सकते हैं। अगर ये यहां पे होल्ड ना नहीं करता है और ये नीचे की तरफ आता है तो फिर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी इसकी 1400 और या आपको 1200 मिलती है। तो बने रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।